नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह का खेल खराब है। एनडीए कई टुकड़ों में बटेगा। शुरुआत एडीएमके से हो गया। एडीएमके की खबर 10 मई से चल रही है, जब विजय थलापति की सरकार तमिलनाडु में बनी, और 13 मई को जब विजय थलापति की पार्टी टीवीके बहुमत साबित करना था, राज्यपाल ने 3 दिन का वक्त दिया था, तो 118 विधायक की जगह 144 विधायकों ने समर्थन किया। यानी कि एडीएमके के 25 विधायकों ने विजय थलापति को समर्थन दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण है इसे समझना कि एडीएमके का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ तकरीबन 25 से 30 सालों से था, और भारतीय जनता पार्टी की उन 25 का यह कहना है कि भाजपा के वजह से एडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने की कवायद कर रही थी। एक विधायक भाजपा का जो था वह सारा खेल कर रहा था, इसलिए छोड़ना पड़ा। हम डीएमके के खिलाफ लड़ते हैं, हम डीएमके से समर्थन नहीं लेंगे। हमें जनता ने जनमत नहीं, जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको चुना है उसकी सरकार बननी चाहिए। यानी कि थोड़ी सी इंसानियत दिखाई, या आपस का कुछ संग्राम था, कुछ तो बात थी, लेकिन वो डीएमके खत्म हो गई, अब एनडीए के साथ नहीं है। दूसरी चीज कि एनडीए के कई टुकड़ों में बटेगा। जो एनडीए बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के अंदर अचानक माहौल बदल गया। वह जेडीयू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी है, अब मुस्लिम समुदाय के साथ गुप्त बैठकें नहीं, बंद कमरे में बैठकें कर रही है और निकल करके बयान भी दे रही है। यानी कि गुप्त का वक्त खत्म हो गया, बंद कमरे में अब सीधा बात चल रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भूल कर दी है। एक बार फिर एनडीए के अंदर घमासान बड़ी तेजी से शुरू होने लगा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो 4 कदम आगे निकल गए। जिस मुस्लिम समुदाय या जिस लोगों को फायदे के लिए जो स्कीम होती है उससे नरेंद्र मोदी पीछा छुड़ाते हैं। जिस मुस्लिम को यह घुसपैठिया कहते हैं उसे 4% आरक्षण दे रहे हैं, और उन्हें मदरसे से लेकर के मौलवी तक को वह महीने के पैसे दे रहे हैं। 4,000 रुपया मदरसे को और 10,000 रुपया मौलवी को जो नमाज अदा कराते हैं उनको दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक स्कीम और लॉन्च की है जो 4 बच्चे पैदा करेगा, 2 बच्चे पैदा करने पर 25,000 और 3 पर 30,000, 4 पर 40,000 रुपया और शिक्षा मुफ्त। मोदी से अलग लाइन चंद्रबाबू नायडू ने पकड़ लिया है। अचानक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घमासान सा मच गया है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वह मुरली मनोहर जोशी हो, अब सवाल खड़ा करने लगे। चाहे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रहे, अब सवाल खड़े हो गए। मोदी शाह का खेल सारा खराब हो गया। हकीकत यह है कि इनका भंडा पूरा फूट गया है। जो आज मोदी कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ देश जा रहा है, अब संवरने का और देश भक्ति दिखाने की का वक्त आ गया है। हकीकत यह है कि इसके कारण नरेंद्र मोदी ही है। आप सोचिए, जिस युद्ध का यह सरकार बता रही है कि युद्ध के वजह से नहीं है, मोदी की वजह से है। एक आंकड़े आप दर्शकों को बताऊं, आप दर्शक बहुत चौंक जाएंगे। हमारे देश को छोड़ की व्यवस्था जो है, जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कम हो रही है, यूएस का कैप जो है 77.35% है, और सब हमारे देश का -8.5% आया, और बाकी सबका बढ़ रहा है, और हमारे देश का माइनस में जा रहा है। अब सोचिए माइनस में क्यों जा रहा है। और आप दर्शकों को बताऊं तो हमारे देश का -8.5 जा रहा है, और बाकी सबका, चाहे यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, हांगकांग हो,
ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, यूके हो, सबका बढ़ रहा है। सिर्फ भारत का 8.5% माइनस हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप दर्शकों को बताओ, चौंक जाएंगे आप दर्शक, हमारे देश को छोड़ करके जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1800 व्यापारी इस देश को छोड़ करके 2024 तक चले गए थे। यहाँ की नागरिकता तक लोग छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो व्यापारी हैं हमारे देश के, वह यहां से हटा करके विदेशों में कंपनियां लगा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। गौतम अडानी ही आने वाले दिनों में भारी रकम निकाल करके अमेरिका जाने वाले हैं। क्या नरेंद्र मोदी उन्हें रोक पाएंगे? रुपया 96.25 रुपया पहुंच गया, 96.25 पर। इतिहास का सबसे गिरावट किया है और 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट क्रैश हो, पूरी तरह से कंगाली मच गई है। इस देश से व्यापारी निकाल करके पैसा जा रहे हैं और मोदी शाह का खेल क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने ढंड कमंडल और पाखंड किया था। इस देश के व्यापारियों को लूट रहे थे यह लोग चंदा के धंधे में। विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई, सबसे चंदा वसूल रही थी और लघु उद्योग कंपनियों को बंद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, किसी देश जाते हैं तो व्यापार मंडल को अपने साथ लेके जाते हैं, जो व्यापारी होते हैं। हमारे देश में कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, खाने पीने से लेकर के बाकी हर प्रोडक्ट हम विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास में व्यापारी ही नहीं बचे, सब बाहर जा रहे हैं और सिर्फ बचे हैं पाखंडी लोग जो सरकार को लूट रहे हैं और सरकार लुटा रही है, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए धन से मोदी राज कर रहे हैं, तो वह इनको लूट रहे हैं, अडानी और अंबानी। इसी की बात राहुल गांधी लगातार करते थे, कोई विपक्ष का भी साथ नहीं दिया, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, किसी ने साथ नहीं दिया और राहुल गांधी लगातार सवाल खड़ा करते रहे। आज वही इस देश को बर्बाद कर दिए। अभी भी नरेंद्र मोदी इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं, भाजपा बेवकूफ बना रही है, चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीत रही है। देश अब भी अगर नहीं जागा तो गर्क में चली जाएगी, भूखे मरेगी। यह नौबत आ रही है। नरेंद्र मोदी ने यहां तक पहुंचा दिया, पूरे देश को लुटा दिया। युद्ध के वजह से नहीं हुआ और जहां जा रहे हैं वहां बेइज्जती करा करके आ रहे हैं। इनके ऊपर हजारों सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लोगों को भड़काने की बात चल रही है, भड़काया जा रहा है, सरकार ही कर रही है सब कुछ और सरकार इस देश को इस हालात में ला दी, लोगों को आपस में लड़ा करके। यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है, यह हकीकत है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में उसका दोषी है। मुख्य रूप से नीतीश और नायडू सबसे बड़े गद्दार इस देश के माने जाएंगे। ऐसे हालात में पहुंचाने वाले यही दो शख्स हैं जिनके वजह से इस हाल में पहुंचा है। एकनाथ शिंदे सबसे बड़े बेईमान निकले, जो शिवसेना को तोड़ करके और सरकार गिरा करके इनके हाथ में सत्ता लेकर के आए और इनको नायडू, नीतीश और शिंदे सबसे बड़े देश के गद्दार माने जाएंगे, इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, जो मोदी सरकार को बनाए रखने में यह काम किए। लेकिन ममता बनर्जी को भी देश नहीं भूलेगा। ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा रह करके भी और वह पर्दे के पीछे से समर्थन करती रही मोदी सरकार को। आज वह भले जो भी कह ले, आज हार गई है चुनाव, अब उनको बीजेपी खराब लग रही है। इसके पहले तो यही अडानी से काम मांग रही थी, यही अडानी से पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी, चंदा ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को चंदा मिला है तो वह ममता बनर्जी है बंगाल की। पैसे उनके पास भी आता है पार्टी के, लेकिन सत्ता चला गया है। अब कितने दिन पार्टी बचेगी यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो घमासान चल रहा है इस वक्त, वह घमासान बहुत कड़ा है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वह सुब्रमण्यम स्वामी हो, अब तो मोदी को एक सेकंड कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। आरएसएस भी अलग अलग तरीके का तरकीब अपना रहा है, क्योंकि यह भाजपा ही नहीं, भाजपा तो खत्म होगी, आरएसएस का पतन हो जाएगा आने वाले वक्त में। नरेंद्र मोदी ने इस हालात में ला करके देश को खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कंप्रोमाइज करके देश को और बर्बाद कर दिया है। ऐसे में मोदी जो घमासान हो रहा है बीजेपी के अंदर या एनडीए गठबंधन में या देश के अंदर जो घमासान जारी है, मोदी रोक नहीं पाएंगे उसको। और चंद्रबाबू नायडू ने भी चौंका दिया।
जिसका यह बगावत करते हैं, जिसको फूट डालते हैं, जिसको अपने चुनावी जीत का धार बनाते हैं मुस्लिम समुदाय को, उसी के को लेकर के ऐलान कर दिया कि 4% आरक्षण हम मुस्लिमों को देंगे, उन मदरसे को 5,000 रुपया देंगे, मौलवी नमाज अदा कराने वाले को 10,000 महीना देंगे और हज यात्रियों को 1 लाख रुपया आर्थिक मदद देंगे। मोदी का खेल खत्म हो रहा है आने वाले दिनों में, और मोदी और शाह दोनों अब ऐसे संकट में है, लेकिन इनसे ज्यादा संकट यह देश संकट में आ गया। ऐसे ही नेता देश को बर्बाद कर देते हैं। जो हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, हमारा देश महान कहा जाता था, ऐसे पाखंडी नेताओं ने इस देश को कंगाल बना दिया। रुपया हवा में उड़ रहा, डॉलर के मुकाबले 96 रुपया 25 पैसा पहुंच गया। यही रुपया 58 रुपया पर था जब मोदी 14 में आए थे, तब तो रुपया पतला हमारे देश की साख गिर रही है। आज क्या गिर रहा है? आज तो अब 100, या सरकार 100 पर रुक जाए रुपया, इसकी कोशिश में है कि 100 पर रुपया रुक जाए, लेकिन कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। लगातार मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, कोई विदेशी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, भारत के ही व्यापारी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से कंपनियां निकाल करके दूसरे देश में जा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी छोड़ के जा रहे हैं और पैसे दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। हर देशों के मुकाबले सिर्फ हमारे देश में क्या ना कि कमी आ रही है। सोचिए, हर देशों को मुकाबले यूएस में कोई कमी नहीं है, सब एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़ रहा है, उनका कैप बढ़ रहा है। चाइना में कैप बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है, हांगकांग में बढ़ रहा है। भारत में -8.5 आ गया, 8.5 पर जा रहा है माइनस। और ताइवान का भी बढ़ रहा है, साउथ कोरिया का भी बढ़ रहा है, कनाडा का, यूके का, सबका बढ़ रहा है। भारत नीचे जा रहा है, माइनस में चल रहा है। और प्रधानमंत्री रोना रो रहे हैं विदेश में जाकर के, बहुत गरीबी में। सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, घमंड भर पड़ा हुआ है इन लोगों के अंदर, तानाशाही चूर है, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, देश को जानने नहीं देंगे, लेकिन देश को लुटा देंगे। लेकिन अब घमासान जब आपस में भी मच गया है, इसको रोक पाना विश्वगुरु मोदी के बस की बात नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग वह मौका प्रस्त हैं। वक्त था, जरूरत थी तो साथ थे, और जरूरत न रहे तो एक झटके में वह अलग हो जाएंगे जिस दिन उनकी जरूरत की चीजें न मिले। हर कोई नीतीश नहीं है कि इनके पैरों में पड़ा रहेगा, और हर कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े यही सब नेता दुश्मन हैं, जो देश को इस हालात में पहुंचा दिए। बच्चे सड़क पर हैं और उनको बेरोजगारी हो रही है, लोगों के लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई काकरोच कहता है, काकरोच कहता है, उसे परजीवी कहता है। सोचिए, आपके बच्चों को काकरोच कहा गया, वही काकरोच एकजुट हो गए और काटने दौड़ रहे हैं। ऐसे हालात में देश आएगा, कभी किसी ने सपने में सोचा नहीं था। लेकिन वक्त वक्त की बात है। अब बीजेपी में भी घमासान और एनडीए में भी घमासान। नरेंद्र मोदी के लाइन से अलग लाइन एनडीए पकड़ रहा है। हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। नीतीश कुमार अपने आप को बचाने की कोशिश में है, भाजपा ने भी वहां कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार क्या नाम है कि अब मुस्लिम वर्ग के साथ बैठ कर रहे हैं, अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी का वजूद न खत्म हो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वक्त बदल जाएगा। ऐसे नेता का इस देश में रहना शुभ संकेत नहीं है। ऐसे लोगों की पार्टी नहीं बचनी चाहिए, जनता ही इनको जवाब दे देने चाहिए। ममता बनर्जी जो देश को धोखा दी, इंडिया गठबंधन को धोखा दी, तो आज ममता बनर्जी भोग रही है। ममता बनर्जी का सत्ता जा चुका है, अपना खुद का चुनाव हार चुकी है। स्टालिन अपना चुनाव, अपना भी सीट हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। लोग, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से भी बड़ा पाखंडी आदमी है। इवेंट बजाने में नंबर 1 का मामला है। कहीं भी आंख से आंसू गिरा देगा और कहीं भी डंका फूंक देगा और कहीं भी जाके किसी को हरवा देगा। इन सभी के मदद से नरेंद्र मोदी सत्ता में थे, और आज इस देश का जो हालात है इन्हीं लोगों की वजह से। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमपी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।